हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम। कल मैंने आपको वित्तीय बाजार का जो हेड होता है उसके बारे में बताया था और आज मैं वित्तीय बाजार के बारे में बताऊंगा। देखो, मैंने बताया था आपको बचतकर्ता और निवेशकर्ता से ही वित्तीय बाजार चलता है। जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने बैंक में, देखो व्यक्ति अपन लोग हैं, हमने 20 रुपये कमाए, उसमें से 10 रुपये जमा कर दिए, 10 खर्चा कर लिए। तो 10 रुपये बैंक में, जब हम पे ज़्यादा पैसा होता है तो हमने 10 रुपये जमा किए ना, किए, तो वो कहाँ चला जाता है गाइस? बैंक में जाता है। और बैंक फिर कहाँ? फिर वो निवेश कर देता है, यानी निवेश करता, यानी बैंक ही रहता है। जैसे बैंक मैंने बताया, इन्वेस्टर्स जैसे बैंक, तो बैंक होता है वो निवेश कर देता है अपने पैसों को, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ किसी भी बैंक को दे देता है। किसी भी हाउस लोन निकाल दे, कार लोन निकाल दे, गोल्ड लोन निकाल दे, कुछ भी निकाल सकता है गाइस, ओके। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के पास 15 रुपये बचते हैं और 5 रुपये खर्च करता है, तो उस पर अधिक पैसे बचते हैं तो वो पूंजी बाजार में लगा देता है, यानी शेयर बाजार में लगा देता है गाइस, स्टॉक एक्सचेंज में लगा देता है गाइस, है ना। तो व्यक्ति ही चाहे वो मुद्रा बैंक में लगा दे, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में लगा दे, कहीं भी पैसा कौन लगाता है? अपन लोग लगाते हैं, ओके गाइस। तो हम दोनों जगह निवेश कर सकते हैं, ठीक है गाइस। हाँ, तो कार्य क्या है गाइस? तरलता प्रदान करना, प्रोवाइड लिक्विडिटी, यानी तरलता कार्य है इसका, तरलता प्रदान करना, बचत को सही जगह निवेश करना, यानी बचत को, वो अपनी बचत जो रहती है मुद्रा बाजार में, वित्तीय बाजार में, तो बचत को सही जगह निवेश करता है वो, ठीक है। और लागत को कम करना, यानी लागत क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन को रिड्यूस करना, ओके गाइस। तो लागत को कम करना भी इसका कार्य रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, नोट डाल लेना गाइस, सबसे ज़्यादा तरलता पैसा होता है, ठीक है। जब भी पूछे वित्तीय बाजार में सबसे तरल चीज़ कौन सी है, यानी तरल वस्तु कौन सी है, तो वो पैसा है गाइस, रुपया है, ओके। क्रम्स बाय क्रम्स में पढ़ूँ तो पैसा, प्रतिभूति, सोना, क्रम बाय क्रम भी आ जाता है आपको, और इसके बारे में धीरे धीरे हम सब कुछ जानेंगे, ओके गाइस। तो अभी तो मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता रहा हूँ, डिटेल में आगे बताऊंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसी प्रकार से मैं आपको बताता रहूँ, ओके गाइस। तो वित्तीय बाजार दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। कितने प्रकार का होता है वित्तीय बाजार? मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार जो होता है वो अल्पकाल के लिए होता है, यानी थोड़े समय के लिए किसी को ऋण दिया जाता है, कम समय के लिए ऋण दिया जाता है ना। तो मुद्रा बाजार क्या होता है? ये अल्पकाल के लिए होता है। और देखो गाइस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है दोनों। मुद्रा बाजार का बाजार कौन सा है? तो बैंक कहलाती, मुद्रा बाजार का बाजार बैंक कहलाती है। और बैंक का हेड कौन रहता है? बैंक का केंद्रीय बैंक कौन रहता है? आरबीआई। आरबीआई सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है गाइस, है ना। तो इस लाइन को आपने कंप्लीट किया। तो देखो, ऐसी इसी प्रकार पूंजी बाजार जो रहता है उसे कैपिटल मार्केट कहते हैं। पूंजी बाजार क्या होता है? यह दीर्घकाल होता है, या ऋण जो दिया जाता है तो वो ज़्यादा समय के लिए दिया जाता है गाइस, ओके। और पूंजी बाजार का बाजार शेयर बाजार कहलाता है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। मुद्रा बाजार का बाजार बैंक कहलाता है और पूंजी बाजार का बाजार शेयर बाजार कहलाता है। नोट्स बना लेना गाइस, आपको जैसा अच्छा लगे उस प्रकार से, ठीक है। तो मुद्रा बाजार बैंक और आरबीआई, पूंजी बाजार शेयर बाजार और सेबी, यानी शेयर बाजार पर नियंत्रण कौन करता है? सेबी करता है। और बैंक बाजार पर, बैंक यानी बैंक पर कौन नियंत्रण करता है गाइस? आरबीआई, ओके गाइस। दोनों पॉइंट क्लियर हुए आपको, ओके गाइस। वित्तीय बाजार के भागीदार, वित्तीय बाजार में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? यानी जो मैंने बताया आपको वित्तीय बाजार बताया, इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है गाइस, है ना। तो कौन कौन चलाता है वित्तीय बाजार? वित्तीय बाजार कौन कौन चलाता है गाइस? देखो, फर्स्ट है आरबीआई, केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आईआरडीए, बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण। बीमा, बीमा यानी नाम से ही जानते होगे, बीमा, बीमा तो जानते ही हो ना, ठीक है। पीएफआरडीए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन देना, ऐसे जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें पैसा देना, है ना। और जो बूढ़े हैं उन्हें पेंशन देना, है ना। तो ये सब ये वित्तीय बाजार के भागीदार हैं, यानी जो वित्तीय बाजार चलाते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो ये पांचों हैं, ओके गाइस। और सेबी करता है, सेबी क्या? भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, ओके गाइस। और नेक्स्ट है आपका एफएमसी, यानी वायदा बाजार आयोग, इसी को हम जींस बाजार कहते हैं गाइस, समझ में आ गया। तो ये था वित्तीय बाजार, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, आरडीए के बारे में, पीएफआरडीए के बारे में। इस प्रकार आप
पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, और आपको जो ना समझ में आया वो कॉल कर सकते हो, नंबर आपके पास होगा ही। ओके गाइस, और क्लास में मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ओके मेरे दोस्तों ठीक है, और वैसे तो मेरे लिए नोट्स बन रहे हैं, ठीक है, और आपकी जैसी मर्जी देखना है दो देखो, मुझे समझ में आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।